सादर नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा परमपिता आपका परम कल्याण करे। आज हमारा विषय थोड़ा सा अलग से है। विषय हमारा यह है कि अमावस्या के दिन भूत प्रेत सक्रिय क्यों होते हैं, उनकी शक्तियां क्यों बढ़ जाती हैं, उनकी शक्तियों में इतना आधान कैसे होता है और लोग उनसे डरते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं। आज हमारा जो विषय है वो इसी बात पर है। तो आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं अमावस्या के ऊपर। अमावस की रात, अमावस का की काली रात, अमावस के दिन भूत प्रेत के बारे में तमाम डरावनी आवाजें निकालते हैं लोग। ऐसा क्यों? अमावस्या अपने आप में ही रहस्यमयी होती है और हमने कई वीडियो में बताया भी है कि चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन है मन से। चंद्रमा अमावस्या का ही ऐसी तिथि है, अमावस्या का ही ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा सूर्य के साथ होता है, सूर्य की ही राशि पर होता है। और जब उसकी राशि पर होता है तो चंद्रमा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी उसका जो बल है वह निष्क्रिय है, जीरो है, शून्य है। इसलिए जब चंद्रमा का बल ही शून्य हो गया है तो चंद्रमा से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनका प्रभाव शून्य होता है, जीरो होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जितनी भी होती हैं, किसी प्रकार से वो सक्रिय हो जाती हैं। कहावत सुनी होगी आपने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा का संबंध मन से, चंद्रमा अस्त है तो मन की जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो उस दिन निष्क्रिय हैं, शून्य है, लेकिन नकारात्मक शक्तियां सब सक्रिय हो जाती हैं। तमाम साधनाएं होती हैं, तमाम तंत्र साधनाएं होती हैं। आप समझते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है, अमावस को आएगा। सूर्य भी अपने आप में आत्मकारक ग्रह है और इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से होता है। तो जिस दिन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये भी समझते होंगे आप कि अमावस से ठीक अगले दिन से चंद्रमा कलाएं बढ़ने शुरू हो जाती हैं और पूर्णमासी तक बढ़ती हैं। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरा थाली की तरह गोल हो जाएगा और पूर्णमासी के बाद से अगले दिन से एक एक कला घटते घटते अमावस तक चंद्रमा लुप्त हो जाएगा। तो जब 15-15 के दिन का जो पक्ष होता है उस पक्षों में, मतलब जो विशेष तिथि आज जो विषय हमारा है अमावस के बारे में, उस दिन तक पहुंचते चंद्रमा जब लुप्त होता है, तिथि अमावस से होती है, तो सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं। और उनके सक्रिय होने से कई बार आपने सुना होगा कि जिसका मन बहुत कमजोर होता है, मानसिक शक्ति कमजोर होती है, उनको भूत प्रेत की बाधा भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसी बाधाएं अमावस को ज्यादा होती है। अमावस को तमाम प्रयोग, तमाम तरह के टोटके लोग करते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई बाधा है, उसको तांत्रिक विधियों से, मांत्रिक विधियों से या वैदिक विधियों से जल के माध्यम से उसको उतार करके चौराहे पर डालना, पीपल के पेड़ पर डाल देते हैं लोग, पाकड़ के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर डाल देते हैं। तो ऐसा ऐसा होता क्या है कि जब वहां पर डाल दिया है, किसी चौक या चौराहे पर डाल दिया है, जो व्यक्ति उस रास्ते से निकलेगा उसका पैर पड़ गया, उसने देख लिया या कुछ महसूस किया, उनके साथ चला जाता है। और ये शक्ति अक्सर अमावस को ही होती है। इस दिन ये सारे सक्रिय होते हैं। आज जब लेके कोई चला गया तो दोबारा फिर कोई जब उसको कोई ऐसा विद्वान ज्ञानी व्यक्ति जो उसको देखेगा, समझेगा, झाड़ेगा, फूकेगा, जो भी तरीका उसका होगा, उसके बाद उसको उतारेगा, वहां से हटाएगा। तो यहां पर अमावस को ही ये क्रियाएं सारी होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय को आपको समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में, घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसी दिक्कत किसी को है तो समझ लीजिए कि वो अमावस के आसपास कलाएं सारी आई हुई हैं। उसको जल्द से जल्द किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाना चाहिए। और वैसे छोटे मोटे उपाय भी होते हैं, जल के माध्यम से भी ठीक किया जाता है। जल के माध्यम से कैसे? अगर मान लिया एक लोटे में आपने जल लिया, उसमें 5 फूल वाली लौंग डालिए, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल डालिए और उस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति परेशान है इस नकारात्मक शक्तियों से, उसके ऊपर से 7 बारी घुमाइए घड़ी की तरह और चुपचाप बिना कुछ बोले
जहां पर 4 रास्ते हो, चौराहे हो या फिर कोई पीपल का पेड़ हो, जाके वहां जल डाल दीजिए, चुपचाप वापस चले आइए। ये सब सारे काम अनटो किए जाते हैं, तो इसके माध्यम से भी उस व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। तो विषय हमारा यही था कि ऐसी शक्तियां क्यों होती हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।